ये थोड़ा सा अपना बताएं कि आपने कैसे शुरुआत करी और कैसे इसका आपने शुरुआती दौर में कदम रखा, इस सूप के बारे में कैसे आपको ख्याल आया? ईश्वर की देन है जी। ईश्वर ने रास्ता दिया, मैं बनाता चला गया, रेसिपी मिलती चली गई। इस सूप में ऐसी क्या खासियत है कि जो लोग आपको इतना प्यार है कि आज 23 साल हो गए हैं और आपको छोड़ने को तैयार नहीं है कि पानी में ही सब्जियां डाल दी, बॉयल कर दी और बना दिया। सही सूप ऐसे नहीं बनता, पहले सब्जियों का अर्क बनता है और अर्क बनाना वो किसी को भी नहीं पता। क्या इसमें किसी तरह का बाहरी कोई केमिकल नहीं? नो, कोई भी किसी भी तरह आप लेबोरेटरी पे चेक करा सकते हो। लेकिन मिक्स वेज सूप के अलावा एक इसमें चना सूप भी आ रहा है कि अगर कोई चना सूप करता है तो उसमें क्या खाली चना ही डलता है या और भी कुछ सूप? मेरे पास जो लोगों की डिमांड है वो वेजिटेबल एंड टमाटो मिक्स की डिमांड है। जो मेरे पास डिमांड है वो वेजिटेबल टमाटो मिक्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो इनका जो ये सूप एक बार पी लेना दोबारा बार बार आता है। इतना बढ़िया सूप बनाते हैं। टेस्ट को लेके अच्छा है या फिर और कुछ खास बात है? जब ये बनाते हैं सबसे पहले ये सारा चेक करते हैं। मतलब अगर फूड को आप प्रॉपर चेक करोगे ना तो सबसे बढ़िया होता है। बाकी टेस्ट ऐसा ज़बरदस्त है कि और कहीं जाने का इच्छा भी नहीं होती। देखो ठंड में स्टील के बाउल में है तो काफ़ी देर तक गर्म रहता है। बढ़िया चीज़ है, क्वालिटी अच्छी है। और सूप पीना है तो माइंड में एक ही चीज़ है, सूप पीना है तो राजकुमार, दैट्स इट। सर्दियों के दिन आ गए हैं, कहीं ना कहीं भूख भी लगती है और कहीं इन दिनों भूख बहुत ज़्यादा लगती है। अब भूख के लिए लोग छोले कुलचे खाते हैं, कहीं अमृतसरी नान खाते हैं। वहीं हम एक आज आए हैं सेक्टर 15 की मार्केट में, जहाँ राजकुमार सूप के नाम से एक शॉप है, राजकुमार वेज सूप, जो इनकी बहुत मशहूर शॉप है। और कहीं ना कहीं ये 2003 से इन्होंने अपनी शॉप लगा रखी है। बात करेंगे राजकुमार जी से। राजकुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है सेवन न्यूज़ में। ये थोड़ा सा अपना बताएं कि आपने कैसे शुरुआत करी और कैसे इसका आपने शुरुआती दौर में कदम रखा, इस सूप के बारे में कैसे आपको ख्याल आया? सर, सूप मैंने 2003 से शुरू किया था, इसी 15 सेक्टर से ही शुरू किया था जी। और बस ईश्वर की देन है जी। ईश्वर ने रास्ता दिया, मैं बनाता चला गया, रेसिपी मिलती चली गई। फिर आगे अपने भाइयों को भी रेसिपी दे दी, वो भी अच्छा ठीक है। और आज ईश्वर की कृपा से, लोगों के सहयोग से बहुत अच्छा चल रहा है, बढ़िया जी। हमने सुना आप 2003 में आप सबसे पहले रेडी लगाया करते थे? जी, पहले मैं रेडी पे ही लगाता था। बस जब मेरे बच्चे बड़े हो गए तो शॉप ले ली, शॉप में बैठ गए, बच्चों का सहारा लग गया, बस बढ़िया गाड़ी चल रही है। तो इस सूप में ऐसी क्या खासियत है कि जो लोग आपको इतना प्यार है कि आज 23 साल हो गए हैं और आपको छोड़ने को तैयार नहीं है कि नहीं, हमें राजकुमार जी के जाना? सबसे बड़ी बात ये है कि जो इसके अंदर एक सब्जी का अर्क बनता है, वो जो अर्क है वो मुझे ही पता है भी कौन सा अर्क बनेगा और कौन सी सब्जी का कितना अर्क इसमें पड़ेगा। वो मेन चीज़ यही है। तो वो अर्क बना के फिर उस अर्क में हमने बारीक सब्जियां करके डालनी है, तब जाके यानी कि ये चीज़ बनती है जाके। अन्यथा कई लोग लगाए हुए हैं, उन्होंने क्या करना भी सब पानी में ही सब्जियां डाल दी, बॉयल कर दी और बना दिया। सही सूप ऐसे नहीं बनता, पहले सब्जियों का अर्क बनता है और अर्क बनाना वो किसी को भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। अर्क सिर्फ जैसे फूल गोभी, बंद गोभी, वो कितना पानी कितनी उबाल के कितना मिक्सी करना है, कितनी कपड़ छान करना है, वो उस हिसाब से ही हिसाब बनता है कि इसमें कितना क्या यानी कि मटेरियल पड़ेगा, तब जाके बनता है जी। जी, मेन अर्क बनाना ही है। अगर अर्क सही बनेगा तो सूप का टेस्ट बनेगा
और अगर अर्क सही नहीं बनेगा तो सूप नहीं बनेगा। अभी तक हम टोमेटो सूप को ही सुना करते थे कि टोमेटो सूप ज़्यादा होता है, टोमेटो सूप ज़्यादा लोग प्रेफर करते जी। हैं। हम तो देख रहे हैं यहाँ पर आपने वेजिटेबल सूप, आप जी। जो अर्क की बात कर रही है, जी। तो कितनी तरह की सब्जियाँ होती हैं जो उसमें इस्तेमाल करते हो? इसमें करीब 16 तरह की सब्जियां होती है। 16 सब्जियां होती हैं। अब 16 सब्जियों में कोई सब्जी 50 केजी है, कोई 20 केजी है, कोई 15 केजी है, कोई 90 केजी भी है। मगर उसका हमने अर्क तैयार करना होता है। अब मेन चीज़ अर्क पे आती है। जब अर्क तैयार कर लिया, उस अर्क में हमने बारीक करके सब्जियां डालनी है जी। क्या इसमें किसी तरह का बाहरी कोई केमिकल नहीं यूज नो करते? नो नो नो, कोई भी किसी भी तरह आप लेबोरेटरी पे चेक करा सकते हो, कोई किसी तरह का कोई केमिकल नहीं। शुद्ध अपने मसाले तैयार करके खुद तैयार करता हूँ मैं मसाले खुद, तब यानी कि ये इसमें डाले जाते हैं। और कई मसाले ऐसे भी हैं जो कि यूपी से भी आते हैं और कुछ मुक्तसर पंजाब से आते हैं। ये रेसिपी है बस। ये रेसिपी हुई है जी। की। अभी हमने भी ट्राई किया, तो सूप में कहते हैं कि कई बार सूप पीने के बाद इंसान के यहाँ पर एक एसिड सी बनती है, जलन सी होती है, वो होता है कि प्रिजर्वेटिव की कोई केमिकल डाला हुआ है। लेकिन हमने खुद सूप ट्राई किया और सूप वाकई में इतना बेहद स्वाद और कहीं ना कहीं बहुत फ़ायदेमंद भी लगा। तो अच्छा राजकुमार जी, जो आपका टोमेटो सूप है, टोमेटो सूप की क्या कुछ खास है, कुछ अलग है? उसमें भी कुछ अर्क का ही सिस्टम है या कुछ और ऐसा है कि जो आपका वो भी और लोगों से डिफरेंट है? बिल्कुल लोगों से डिफरेंस है। वो डिफरेंट क्या है कि लोग क्या करते हैं, जैसे 5 किलो टमाटर हो गए, बाकी पानी एडजस्टमेंट बना देते हैं। और हमारा क्या है, अभी हमने यानी 40 केजी टमाटर, कम से कम 40 केजी, 40 केजी में जाके यानी सही बनता है जाके, अगर सही बनाना है। बाकी यानी बनाने को तो लोग जो मर्जी बनाते रहे, कम से कम 40 केजी टमाटर होएगा तब जाके यानी कि इसका सही बनेगा, नहीं तो अन्यथा टेस्ट नहीं आता, बनता ही नहीं ऐसे जी। अच्छा, जैसे ये तो आपने टोमेटो सूप के बारे में बताया, अभी एक मिक्स वेज सूप भी है, लेकिन मिक्स वेज सूप के अलावा एक इसमें चना सूप भी आ रहा है कि अगर कोई चना सूप करता है तो उसमें क्या खाली चना ही डलता है या और भी कुछ उसमें नहीं सर, मिलाते हैं? चना सूप के लिए क्या होता है, अभी इस टाइम रात को चने भिगोने हैं, वो भी 2-3 बार धो के, जो भिगो के फिर उसका जो सुबह हमने उस पानी को हटा देना है, ठीक है। फिर ताज़े पानी में फ्रेश उसको उसमें बॉयल करना है। बॉयल करने के बाद कुछ चने हमने मिक्सी ग्राइंडर करने हैं, मिक्सी ग्राइंडर करके उसमें तड़का तुड़का लगा के फिर उसमें हमने यानी कि एडजस्टमेंट बना दें। तो सर्दियों के लिए सबसे ज़्यादा खास इस टाइम सूप कौन सा प्रेफर करेंगे लोगों, कौन सा कि हाँ भाई ये सूप मेरे पीना पास जो लोगों की डिमांड है वो वेजिटेबल एंड टमाटो मिक्स की डिमांड है। चाहिए? जो मेरे पास डिमांड है वो वेजिटेबल टमाटो मिक्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है जी। तो जैसे आपने शुरुआती दौर से एक रेडी से स्टार्ट करके आज आपने इतना बड़ा सेटअप तैयार किया है, आगे जाके और उसको कितना बड़ा करने की आप ख्वाहिश रखते हैं? देखो जी, ये तो ईश्वर की कृपा है जी, आगे करवाना तो ईश्वर ने है, हमारी तुम्हारी क्या ताकत है। बाकी मेरे 2 बेटे हैं, ठीक है, वो भी पूरा सहयोग देते हैं। तो बस 3 लोग लगे हुए हैं, बाप बेटे, गाड़ी चल रही है। तो ग्राहकों की पसंद थोड़ा सा उनको बारे में बताएं कि हाँ ग्राहक सबसे ज़्यादा क्या पसंद करता है। आपको मैंने देखे ग्राहकों से बात करी, ग्राहक वाकई में आपके पुराने कस्टमर भी हैं, तो आप शायद उनकी पसंद का ज़्यादा ख्याल रखते हैं या आपने और कुछ नया मैं कुछ सोचा कस्टमर हुआ की है? पसंद का ज़्यादा ध्यान रखता हूँ, कस्टमर की पसंद का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता हूँ। कोई भी सूप वाला ये ब्रेड स्वीट कॉर्न अलग नहीं रखता है, मगर मैं अलग रखता हूँ क्योंकि मेरे कस्टमर को पसंद है भी अलग रखा हुआ, और कोई रखता नहीं है, मैं रखता हूँ। रखता ही सिर्फ इसलिए कि कस्टमर नहीं मेरा नाराज होना चाहिए। कोई बात नहीं, मुझे 4 पैसे कम बचेंगे, कोई बात नहीं, मुझे 4 पैसे कम बचाने में नहीं होना, मेरे कस्टमर खुश रहने चाहिए। आनंद जी, आखिरी सवाल कि पहली बार अगर आपके पास कोई आता है तो उसके लिए, उसको सेटिस्फेक्शन के लिए आप क्या मतलब क्या संदेश, क्या मैसेज देंगे अपने ग्राहकों को हमारे चैनल के माध्यम से? मैं तो जी बहुत अच्छी तरह उसको बताता भी हूँ, मतलब अच्छी तरह ही बनाता हूँ, दिल से बनाता हूँ, जो मतलब कस्टमर को कोई ये ना लगे कि भी मज़ा नहीं आया। प्रॉपर टेस्ट बना के देता हूँ हर कस्टमर को, और हर कस्टमर को खुश रखना चाहता हूँ मैं। कस्टमर मेरा भगवान है,
मैं कस्टमर से ज़्यादा किसी को भी मान्यता नहीं देता। ठीक है, शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। ठीक है। तो हमने राजकुमार जी से बातचीत भी करी और कहीं ना कहीं ग्राहकों की सेटिस्फेक्शन के लिए आप देख सकते हो कि अलग से, मैं कैमरा को उधर को दिखाए कि अलग से उन्होंने ब्रेड के पीसेज, जो ताज़े ब्रेड के पीसेज हैं, और अलग से सॉस चटनी, जिसको जो चाहिए वो ले सकता है। सर आप कब से आ रहे हैं यहाँ पे? तो हमें तो यहाँ आते हुए हो गए जी 20-25 साल हो गए हैं। अपना यहीं रहते हैं 15 में ही। तो यहाँ से इनकी राजकुमार जी की यहाँ पे पहले रेडियाँ होती थी, 3-4 रेडी लगती थी, उस टाइम भी अच्छा रौनक थी। अब यहाँ बूथ है इनका, बहुत बढ़िया सूप है। और ये इनके ये यही रेजिडेंट हैं इनके। मैं सेक्टर 15 का रेजिडेंट हूँ, विशिष्ट RW का प्रधान हूँ यहाँ। इनके कारण ये सारी जो दुकानें चल रही हैं, कल पिछले 20 सालों से ये पहले वहाँ पे रेडियाँ लगाते थे और रेडी से चल के ये बूथ ले लिया, और यहाँ पे इनके कारण बाकी भी छोटे छोटे लोगों के पेट भर रहे हैं, उनके भी काम चल रहे हैं। तो इनका जो सूप एक बार पी ले ना, दोबारा बार बार आता है। इतना बढ़िया सूप बनाते हैं। सेक्टर 15 के लोग आते हैं, बाहर से लोग आते हैं, पूरे पंचकुला से लोग आते हैं। और इनकी एक नहीं 2-3 और ब्रांचें हैं। सूप टेस्ट को लेके अच्छा है या फिर और कुछ खास बात है? टेस्ट के लिए भी अच्छा है, वैसे भी सेहत अच्छी रहती है। इसके साथ गर्म है, हर चीज़ डालते हैं इसमें, और सारी प्योर डालते हैं। और मैंने देखा, क्योंकि मैं तो यहाँ इनके पास रहता हूँ, जब ये बनाते हैं सबसे पहले ये सारा चेक करते हैं। मतलब अगर फूड को आप प्रॉपर चेक करोगे ना, तो सबसे बढ़िया होता है। तो इसलिए ये तारीफ के लायक है अपना राजकुमार जी, जो इन्होंने हमारे सेक्टर 15 के लिए इतना बढ़िया सूप दिया, और हम सब एंजॉय करते हैं। धन्यवाद। तो एक ग्राहक भी मौजूद है हमारे साथ। सर आप यहाँ कब से आ रहे हैं? मेरे को इनके पास आते हुए आई थिंक अराउंड 20 ईयर्स हो गए, 2006 से। मैं 11th क्लास में पढ़ता होता था, हमारे यहाँ ट्यूशन्स होती थी, तो तब से इनके साथ एसोसिएट है। मतलब हमने तो ग्रोथ देखी है इनकी, कि कहाँ से उठ के इन्होंने क्या अचीव करा है। तो बट वही टेस्ट वैसा ही है। टेस्ट में कोई मतलब कोई बदलाव नहीं किसी मेरे तरीके का? हिसाब से तो नहीं है, इसीलिए शायद इतने सालों से हम उनके साथ जुड़े हुए हैं। फ्रेंड्स और फैमिली को भी लाते रहते होंगे? फैमिलीज, और हाँ, सारों के साथ हम आए हैं, पहले भी आए हैं, अभी भी। अब पहले अनमैरिड होते थे, आज फैमिली वाइफ हैं, तो सब पी रहे हैं। अच्छा है, टेस्ट अच्छा है, तभी। हाँ, कहीं ना कहीं जैसे सर्दियों के लिए फ़ायदेमंद होता है तो। करेक्ट, हाँ। बस सर्दियों में सूप एवरीबडी इंजॉयज, तो वो अच्छा टेस्ट है। और मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी एंड ऑल दैट, अच्छा टेस्ट है, इसीलिए अच्छा लगता है यहाँ आना। तो और भी लोग मौजूद हैं। सर क्या नाम हुआ आपका? हितेश। हितेश जी आप कब से आ रहे हैं राजकुमार सूप पे? 15-20 साल हो गए। 15-20 साल। खासियत क्या है? टेस्ट ऐसा कहीं नहीं मिलेगा, सर आप? क्वालिटी है। हम भी 15-20 सालों से आ रहे हैं। ये जब पहले उधर उस साइड खड़े होते थे, हम तब से आ रहे हैं। तभी ये पहले आइसक्रीम भी करते होते थे, अब इन्होंने सूप का शुरू किया। तो नंबर 1 सूप है हमारे को, तो और कहीं का टेस्ट ही पूरे लगता नहीं। पंचकुला में नहीं मिलता ऐसा सूप, पूरा पंचकुला में नहीं मिलता। बाकी टेस्ट ऐसा ज़बरदस्त है कि और कहीं जाने का इच्छा भी नहीं होती। देखो ठंड में स्टील के बाउल में है, तो काफ़ी देर तक गर्म रहता है। बढ़िया चीज़ है, क्वालिटी अच्छी है। कभी भी कोशिश करते हैं कि मन करता है कि आज सूप पी के आए, तो राजकुमार जी का इनाम याद आता है, और तो कहीं जाने का मन भी नहीं करता है। यानी कि अगर हम 100 आउट ऑफ 100 की बात करें तो 100 आउट ऑफ 100। हाँ, 100 आउट ऑफ 100 के साथ ही आते हैं सब। इसलिए। हाँ हाँ, छुट्टी वाला दिन हो तो और ठंड हो तो मज़ा ही आ जाता है रफ़ी के। एक शख्स और हैं। सर क्या नाम हुआ आपका? मुकुल गुप्ता। मुकुल गुप्ता। मुकुल जी आप ये बताइए कि जो आप राजकुमार सूप पे आ रहे हैं, कब से आ रहे हैं और क्या इसकी खासियत है? 15 साल से, तकरीबन 15-1 साल हो गए होंगे आते हुए। 15 साल हो गए। 15 में रहते हैं हम, हर मिलाप में भी है घर हमारा। जब ये रेडी पे होते थे यहाँ पे ना, रेडी पे लगाते थे तब, तो ये अच्छा ऐसी रेडी होती थी तब स्टार्टिंग में तब पीते थे इससे। तब से लेके इसकी जर्नी हमने देखी है। ये तो कुल्फ़ी वगैरह काम तो उन्होंने अब करा है, कुछ 1 साल हुआ है। तब तो ये सिर्फ सूप बेचते थे, सिर्फ सूप, वेजिटेबल सूप, टमाटो सूप, बस। तो इनकी खासियत ये थी, एक तो ये ब्रेड क्रम्ब वगैरह सबसे पहले जो शुरू किए थे ट्राई सिटी में, वो पहले क्या होता था, और भी सूप वाले तो और भी बहुत थे, वो पनीर वगैरह अंदर कॉर्न वगैरह ये सब तो डालते नहीं थे, सिर्फ सूप के अंदर एक ब्रेड क्रम्ब डाल के दे देते थे। ट्राई सिटी में यही एक पहले बंदे थे जो यहाँ पे आए थे, जो ब्रेड्स में अपना वो सूप के अंदर कॉर्न भी डालते थे, ब्रोकली वगैरह सारा कुछ डालते थे। तो मतलब आप ये लगा लो, मेरे पापा कितने फ़ैन हैं, हम बचपन से आ रहे हैं। और सूप पीना है तो माइंड में एक ही चीज़ है, सूप पीना है तो राजकुमार।
दैट्स इट्स। तो यानी कि अगर आज हम बात करें आपसे रेटिंग की कि 100 में से आप कितने रेट करेंगे इनके? 100 आउट ऑफ 100, 100 आउट ऑफ 100। तो वहीं टेस्ट को लेके एक और कस्टमर मौजूद हैं। सर क्या नाम हुआ आपका? संजय कुमार शर्मा। संजय जी, आप यहाँ कब से आ रहे हैं और क्या खासियत है इस जो जो सूप के लिए आप राजकुमार वेज सूप पे ही आते हैं? मेरे को 20 साल हो गए यहाँ आते हुए। मेरे को इनका बेस्ट सूप लगता है, बहुत अच्छा, मतलब टेस्ट भी ठीक है और अपनी मतलब अपनी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है, बेनिफिट है इसमें, तो इसके लिए आते हैं बस। क्योंकि जगह जगह एक तो चलो ठीक है कि जगह-जगह। 20 साल से आप आ रहे हो, यानी कि सूप तो कई जगह है, लेकिन कुछ तो खासियत होगी। बस खासियत ये है कि इनका मतलब टेस्ट और बनाने का तरीका बहुत अच्छा है, इसके कारण बस जहाँ आते हैं। फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी लेकर हाँ आते जी, हो? फैमिली भी आती है, फैमिली बच्चे भी आते हैं, सारे लेके जाते हैं इनसे और बहुत अच्छे रिलेशन है इनके साथ। सर क्या नाम हुआ आपका? अंकित। अंकित जी, क्या खासियत है इस सूप की जो आप यहीं आते हैं? टेस्ट सबसे पहले तो वही मैटर करता है और क्वालिटी। और ये इनका ऐसा है कि मतलब आप सामने देख रहे होंगे, यहाँ पे रिफ़िल भी आप आराम से कर सकते हैं अपने जो भी है, तो सब मतलब एक तरह से खुले दिल से पिलाते हैं लोगों को, तो वो चीज़ है। ऐसा नहीं है कि मैं इतना ही डालूंगा इतना ही करूँगा ना, आपको जितना डालना है जितनी बार रिफ़िल कराना करा लो। बने रहिए द समर न्यूज़ हरियाणा के साथ और ऐसी और स्टोरी के लिए देखते रहिए द समर न्यूज़ हरियाणा। कैमरामैन आकाश के साथ मुकुल शर्मा के लिए।